उनकी सत्ता कभी जीवन में नहीं आनी। उनके बाप ने राम भक्तों पर गोली चलवाई, आज वो राम भक्त बनने फिर रहे हैं। उन्हें अब चंदे की फिक्र हो रही है, उनकी बात कर रहे हो आप। वो जो सोच रहे हैं ना कि योगी पे कोई विश्वास नहीं करने का, योगी पर ही विश्वास करेंगे, वही न्याय दिलवा सकता है। अरे राम के नाम पे राजनीति के मंदिर नहीं बनाया क्या? अब तक क्यों नहीं बना मंदिर? 500 सालों में मंदिर नहीं बना पाए, अब कैसे मंदिर बना? कहाँ दिक्कत आई? बयान उनके चाचा जी का, राम गोपाल जी का वायरल हो रहा है कि हमने गोली चलाई, कोई गलती नहीं की, हमारे बड़े ने गोली चलाई, कोई गलती नहीं की। वो वायरल हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं इस समय। तो आज राम मंदिर के लिए इतने चिंतित हो रहे हैं वो लोग, कल कहाँ थे? आज तक वो दर्शन करने नहीं गए। योगी सरकार कहीं को चोरी कराएंगे? चोरी तो कोई कहीं भी कर ले, मालिक का नाम थोड़ी लेंगे। मालिक तो मालिक ही होता है, मालिक थोड़ी खुद अपने घर में चोरी करवाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजियाबाद में है। हम जनता के बीच जानने के लिए निकले हैं कि 2027 चुनाव को लेकर क्या सोचती है। क्या इस बार बदलाव होना चाहिए, समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए, साइकिल आनी चाहिए, या फिर एक बार फिर से कमल खिलना चाहिए और तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनना चाहिए? जनता क्या सोचती है, जनता के बीच चलेंगे, जनता से जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चौधरी धर्मवीर सिंह। कैसा कर रही है मौजूदा योगी सरकार? बहुत बढ़िया कर रही है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। क्या बढ़िया लग रहा है सरकार का काम? जो समाज के हित के लिए होने चाहिए वो सभी काम पूरे हो रहे हैं। जैसे किसी लोगों को किसी को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। जैसे कौन से समाज के लिए काम हो रहे हैं? जैसे कि एक तो सबसे पहले तो ये भय मुक्त सरकार है। अच्छा। किसी को भी किसी भी वक्त लड़की या कोई भी औरत 10 बजे 11 बजे 12 बजे कहीं भी चले जाए, किसी से कोई डर नहीं है। अच्छा, किसी का कोई डर नहीं? कोई डर नहीं। पहले कौन सा डर था? अखिलेश कहते कुछ भी नहीं था। नहीं 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 नहीं, पहले के उसमें मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। बाकी ये कहता हूँ अब इस टाइम पे सरकार यही बनेगी और यही अच्छी सरकार है। यही बननी चाहिए। यही बननी चाहिए। आपने कहा ये सरकार समाज के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए तो समाजवादी पार्टी करती थी ना। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। जो भी मैं कह रहा हूँ मैं बीजेपी पार्टी के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, बीजेपी से इतना लगाव क्यों? क्योंकि ये दोनों ही अच्छे लीडर हैं। केंद्र में मोदी बैठा हुआ है और राज्य में मुख्यमंत्री योगी है। अच्छा, योगी को लेकर बड़ा लोग पसंद करते हैं कि योगी ने ये कर दिया, वो कर दिया। क्या कर दिया? अभी भी क्राइम तो अभी भी होते हैं। आप उसकी कंपेयर करके देखिए, पहले शासन में और अब के शासन में कितना कम हुआ है क्राइम। बदलाव हुआ है। कितना क्राइम कम हुआ है? बहुत ज़्यादा कम हुआ है। बहुत ज्यादा कम हुआ है। हाँ जी। अच्छा, आप बुजुर्ग हैं, आपने पहले का टाइम देखा होगा, अब का टाइम देख रहे हो, तो क्या बदलाव आपको नजर आ रहा है? देखिए, आज हम यदि बाज़ार में निकलते हैं तो हर जगह हमें जो है वही शिष्टाचार के अनुसार, यदि हम किसी दफ्तर में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे अधिकारी लोग हमारी सुनते भी हैं और हमारी किसी प्रकार की कोई परेशानी हो उसे तुरंत हल करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, मतलब अब सुनी जाती है? सुनी जाती है। पहले नहीं सुनी जाती। पहले आप उस प्रश्न को मत करिए जिसको मैं कह रहा हूँ। अच्छा, समाजवादी पार्टी की बात ही नहीं करनी है आपको? नहीं। अच्छा, क्यों भाई? समाजवादी पार्टी भी तो रही है यूपी में। रही है तो फिर उसके इसके में आप कुछ जानते हैं कि आप पत्रकार हैं। अच्छा, देखिए, समाजवादी पार्टी की बात हो रही है मैं तो 50 लोगों से कंपेयर किया होगा तो मेरे से ज़्यादा अच्छे आप जानते हैं कि उसमें इसमें क्या अंतर है। को लेकर क्या देखते हैं कि जैसे वहाँ पर चोरी हो गई तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चोरी योगी जी ने करवाई है। नहीं, उसका कोई वो नहीं है। हाँ। उनका कोई नहीं। जो चोर हैं उनको जो है दंड मिलेगा और बराबर दंड मिलेगा और उचित दंड मिलेगा जो कानून कहेगा। संविधान के अंदर जो योगी राज में हो कैसे गई चोरी, यही तो बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा है, जो वहाँ पे सिस्टम है, जो करने वाले हैं वो तो वो जाने कि किस प्रकार हुई। ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हम वहाँ मौजूद नहीं है। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि योगी जी ने करवाई होगी चोरी? नहीं। उनका क्या मतलब? योगी जी एक्शन लेंगे? पूरा एक्शन लेंगे और दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। अच्छा, दूध का दूध पानी का पानी योगी जी करेंगे। और लोगों से बातचीत करते हैं, मौजूद है। सर, क्या नाम हुआ आपका? जसमाल प्रधान। कैसा कर रहे हैं मौजूदा योगी जी? योगी जी बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं। और क्या बढ़िया लग रहा है? बस जो बढ़िया भ्रष्टाचार तो खत्म हो रहा है, वैसो बदमाशी गुंडागर्दी खत्म हो रही है, भ्रष्टाचार खत्म है। भ्रष्टाचार खत्म हाँ जी, भ्रष्टाचार कहाँ पे है बताइए आप। भ्रष्टाचार कब था भाई? हाँ जी? पहले समाजवादी वाले कहते हैं कि भ्रष्टाचार तो था ही नहीं, ये योगी सरकार में बढ़ गया है। नहीं नहीं, ये भ्रष्टाचार तो कम हुआ है। हमारी माताएं और बहनें सब सुरक्षित हैं। और आपने देखा होगा कि पहले माताएं बहनें रात में निकलने से डरती थी। आज माताएं बहनों को कहीं भी जा सकती हैं, आज़ाद हैं। योगी जी का डंडे में बहुत आवाज़ है। अच्छा, योगी जी के डंडे में बहुत आवाज़ है। कैसी आवाज़ है? समाजवादी पार्टी वालों को तो कह रहे हैं कि है ना, योगी जी कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बैठे बैठे 10 साल में योगी जी ने यूपी बर्बाद कर दिया। ऐसा है जी, समाजवादी जो लोग थे वो एक तरफा देख रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और ये सबका साथ सबका विकास एक साथ लेके चलते हैं। अच्छा, एक साथ लेकर चल रहे हैं। हाँ,
बड़ा सवाल है, आपने एक साथ की बात कर दी। धर्म की राजनीति योगी जी करते हैं, ये आरोप उन पर लगा हुआ है। ये जो हमारे विपक्ष के लोग हैं वही कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं योगी जी। ऐसा कहीं नहीं है किसी के। आपने देखा होगा अभी जो इसमें नजीबाबाद में जो कांड हुआ था उसमें भी योगी जी सबसे आगे आके आए हैं वो, ठीक है जी। उसमें आए हैं तो वहाँ पे तो कोई धर्म का ही लेना देना ही नहीं रहा है। एक मुस्लिम धर्म की महिला थी और उनका बिल्कुल ही शोषण हो रहा था और शोषण होने के बाद वहाँ योगी जी ने ही उन्हें न्याय दिलाया। मतलब योगी जी सारे धर्मों को मानकर, मतलब सबका साथ सबका विकास, जो भाजपा की पॉलिसी है उस जी पर। जी उसी पर। अच्छा, क्या लगता है जैसे राम मंदिर में चोरी का मामला सामने आया तो विपक्ष अखिलेश यादव ने ये मुद्दा उठाया, कह रहे हैं अखिलेश यादव की योगी सरकार में चोरी हो गई, योगी जी ने की है। नहीं, उसमें जो कमेटी थी वो कमेटी गठित हुई है। हाँ SIT, जो उसमें भ्रष्ट मिलेगा उसको दंड मिलेगा। अच्छा, योगी जी पर यकीन है कि भ्रष्टाचार? हाँ जी, योगी जी का विश्वास है और 2027 में भी योगी जी दोबारा आ रहे हैं। कमल खिलेगा? हाँ जी, कमल खिलेगा। अरे साइकिल चलवा दीजिए। नहीं, साइकिल नहीं चलेगी, कमल ही खिलेगा। साइकिल क्यों नहीं चलेगी? साइकिल नहीं चलेगी, पंचर हो चुकी है साइकिल। अच्छा, साइकिल में पंचर हो चुका है और कमल खिल चुका है। अच्छा, साइकिल में पंचर हुआ है। पिंचर खड़ी है, साइकिल कौन चला रहा होगा? सब मोटरसाइकिल पे हैं, कौन साइकिल चला रहा हो? अखिलेश ये तो वर्जिश में चल रही है साइकिल तब। आज तो आम दिखा कर कह रहे हैं अखिलेश यादव कि भैया आम देख लीजिए साइकिल आने वाली है। ये तो आने वाला 2027 का चुनाव बताएगा कि योगी जी आते हैं या अखिलेश जी आते हैं। हाँ। आम जनता को क्या लगता है कौन आना चाहिए और क्यों आना चाहिए? भैया आम जनता के लिए ये है कि आम जनता का जो सहयोग करता है, जो सबके साथ है। बीजेपी में ना तो किसी को जाति धर्म से तोला जा रहा है, ना किसी को एकजुट लिया जा रहा है। ये यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई है समाजवादी कराती आई है और बीजेपी सरकार इसको काम काटने का काम कर रही है। और माननीय योगी जी आ रहे हैं 2027 में, आप देखना कमल खिल कर रहेगा। अच्छा, कमल खिलकर रहेगा। देखिए आम जनता बता रही है कमल खिलकर रहेगा। अंकल जी को रोकेंगे। अंकल जी बुजुर्ग नजर आ रहे तो इन्हें राजनीति के बारे में बहुत पता होगा, हम भी थोड़ा ज्ञान ले लेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम के अरोरा है। कैसे करे योगी जी? भाई योगी जी जो हैं सचमुच में राम राज्य लाने वाले राजा हैं। हाँ, सबका समान दृष्टि से देखते हैं। और बात यह है कि जो सबको एक दृष्टि से देखेगा वो तो इसी प्रकार सफलता प्राप्त करेगा। हाँ, और रह गई बात साइकिल की, साइकिल में हो चुका है पंचर। अच्छा, पंचर हो गया। आपने कहा राम राज्य लाने वाले राजा, मतलब लगता है राम राज्य योगी राज में आ सकता है। बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले व्यक्ति हैं। राम मंदिर चोरी घोटाले में क्या लगता है क्या होगा? दूध का दूध पानी का पानी होगा और ये बड़ी बड़ी मछलियां आज या कल में जेल में दिखाई देंगी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया योगी जी ही करवा रहे हैं ये चोरी बोरी। नहीं, न्याय के देवता, सत्य के पुजारी ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बहुत से जो RSS के बड़े बड़े अधिकारी थे निश्चित रूप से आज वो अपनी उसको भूल गए हैं और उन्होंने घोटाला निश्चित रूप से किया है। तो ये जो बड़ी मछलियां हैं ये भी फंसनी चाहिए। और इसलिए, लेकिन विश्वास हमें किस पर है? योगी पर। वो योगी ही न्याय दिलवा सकता है, वही दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता है। तो अखिलेश जी चुनाव में सोच रहे हैं कि साइकिल चलवा दे इस बार, तो कमल खिलना चाहिए साइकिल? मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मुझे याद है जब उन्होंने गोलियां चलवाई थी और वहाँ लाल पूरा ब्लड हो गया था वहाँ का नदी का, और इनके चाचा जी कह रहे थे कि ये गलत मस्जिद रही है, यहाँ मस्जिद नहीं रहनी चाहिए थी। और उस समय क्या कह रहे थे, आज ये क्या कह रहे हैं, इसलिए उनकी ज़बान पर कोई विश्वास नहीं करेगा। मतलब अखिलेश यादव पर किसी को यकीन नहीं? यकीन ही नहीं है, निश्चित रूप से। आपके हिसाब से योगी ही आने चाहिए? नहीं, योगी जी तो न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, सत्य बोलने वाले, सत्य का काम करने वाले। और निश्चित रूप से जो सत्य का पुजारी होगा, जो सबको एक दृष्टि से देखेगा, वही राजा होगा और वही सही राजा वही है। इसलिए 27 चुनाव में क्या होगा? हैं 27 चुनाव में 300 पार 403 में से 300 सीट भाजपा की। बिल्कुल। देखिए सर ने भविष्यवाणी कर दी है कि 300 पार। निश्चित वो जो सोच रहे हैं ना कि योगी पे कोई विश्वास नहीं करने का, योगी पर ही विश्वास करेंगे वही न्याय दिलवा सकता है। और जितना बढ़िया उन्होंने न्याय सभी धर्म वालों को दिया है
वही न्याय दिलवा सकता है, और जो न्याय प्रिय होगा वही विजयी होगा। हाँ, सबका साथ सबका विकास की पॉलिसी चल रही है। हाँ निश्चित, आप सही समझी। हाँ, देखिए सर कहना चाहते हैं सबका साथ सबका विकास की पॉलिसी चल रही है। कुछ लोग इधर भी खड़े हैं और लोगों से बातचीत कर, महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं मौजूदा योगी सरकार कैसा काम कर रही है। मैम क्या नाम हुआ आपका? सोनिया। योगी सरकार कैसा काम कर रही है? अब इतनी ज़्यादा नॉलेज तो मेरे को है नहीं, हाँ। अच्छा, महिला सुरक्षा मतलब पहले से बेहतर है या नहीं? कह सकते हैं अभी खुले में महिला घूम सकती हैं, हाँ रात के टाइम भी। जब मैंने देखा है कभी कभार हम भी घूमने चले जाते हैं 10-10, 9-9 बजे रात को। पहले नहीं था, पहले डर लगता था रास्ते में कोई पीने खाने वाले ना मिल जाएं। हाँ अब ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या लगता है कि अब जाएंगे तो क्या होगा? अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है कि मतलब हाँ सेफ जाएंगे तो सेफ आएंगे। जाएंगे तो सेफ आएंगे, ये महिलाओं का विश्वास है। इस सरकार पर है या पहली सरकार पे था? ये इस सरकार पे। इस सरकार पर, योगी सरकार पर महिलाओं को विश्वास है। सर क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र कुमार। मौजूदा योगी जी कैसा कर रहे हैं सीएम के तौर पर? बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। कौन सा काम ज्यादा बढ़िया लग रहा है? सारे काम बढ़िया कर रहे हैं, कोई गलत नहीं। कोई एक काम तो होगा जो ज्यादा पसंद आ रहा होगा। जो चोरी चपट्टी हो रही थी वो सब खत्म होगी, अच्छा, भू माफिया सब चले गए, भूमाफिया चले गए। और क्या सबको लपेट रहा। अखिलेश तो कह रहे भूमाफिया अब ज्यादा बढ़ गए हैं। भू माफिया कहाँ बढ़ गए? हाँ, भू माफिया खत्म होते जा रहे हैं, भूमाफिया खत्म होते जा रहे हैं। हाँ, और बदमाश खत्म होते जा रहे हैं। मैं आपसे पूछूं कि पहले की सरकार, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी की हो, कांग्रेस की हो, उनमें और योगी सरकार में, भाजपा सरकार में क्या फर्क है यूपी में? तो आप थोड़ा बता दीजिए। बहुत फर्क है। जैसे क्या फर्क आपको दिखता है? वो हिंदू मुस्लिम नहीं देख रहा, वो सबके लिए बराबर काम कर रहे हैं। योगी जी सबके लिए बराबर काम कर रहे हैं। हाँ वो करते थे, अखिलेश सरकार में होता था। अखिलेश सरकार में हाँ हाँ, कांग्रेस की सरकार में भी होता था। वो तो आरोप लगा रही हिंदू मुस्लिम अब हो रहा है नहीं हो रहा अब। कि योगी जी सिर्फ हिंदुओं के लिए काम योगी सबके लिए काम कर रहे हैं, सबके लिए काम। सबके लिए काम कर रहे हैं। अभी जैसे राम मंदिर का मामला सामने आया है, उसमें चोरी का, चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया, तो अखिलेश ने आरोप लगा दिया योगी सरकार ने चोरी करवाई। योगी सरकार कहीं को चोरी कराएंगे? चोरी तो कोई कहीं भी कर ले, मालिक का नाम थोड़ी लेंगे। मालिक तो मालिक ही होता है, मालिक थोड़ी खुद अपने घर में चोरी करवाता है। तो आपको लगता है कि योगी सरकार इस पर फैसला न्यायपूर्ण? बिल्कुल बिल्कुल सही। बिल्कुल, मतलब बढ़िया। जनता जो है भरोसे के साथ योगी सरकार पर भरोसा करती हुई नजर आ रही है। और लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा क्या नाम हुआ आपका? इस्लामुद्दीन। कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? योगी जी काम बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। कौन सा काम बढ़िया लग रहा है? सारे बढ़िया लग रहे हैं। अच्छा, हाँ जैसे और क्या फिर क्या बल्लो। जिंदाबाद। अच्छा, कोई तो वजह होगी जो योगी सरकार का काम पसंद आ रहा है आपको? योगी का काम हमें पसंद आ रहा है, गुंडागर्दी खत्म हो गई, और क्या पसंद आ रहा। अच्छा, गुंडागर्दी खत्म। हाँ बस, और क्या रखा, अब तो सही अपना खाओ कमाओ मौज लो। अखिलेश के राज में गुंडागर्दी थी? थोड़ी बहुत थी। थोड़ी बहुत थी, अब नहीं है। भाई देखिए, चाचा बता रहे हैं अखिलेश के राज में गुंडागर्दी थी। थोड़ा चाचा से भी जान लेते हैं। क्या नाम हुआ सर? कौन से चैनल साहब? क्या? अरे भैया हम तो नॉर्मल यूट्यूब वाले, हम पूछने आए कैसा कर रहे हैं मौजूदा? क्या पूछना चाहते हो? योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? ये बिल्कुल बेकार काम कर रहा है। बेकार काम कर रहे हैं। कौन सा काम बेकार लग रहा है? सारे काम उसके बेकार है। इतने मर्डर करवा दिए हैं योगी ने। अच्छा, कौन से मर्डर हुए हैं? आपको पता ही नहीं है? आप चैनल में कितने मर्डर हो रहे हैं? आप बताओगे ना, आपने देखे? ऐसे नहीं पता। हम सर रोजने के अखबार में देखे हैं। हाँ, हर हर मोदी, घर घर मोदी। चाचा तो कह रहे हैं कि योगी जी ने मर्डर करवाए हैं। अरे चाचा आपने देखा था? आंखों से? आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, मतलब आप झूठ बोल रहे हो। 1000 से भी ज्यादा हो गया यूपी में एनकाउंटर। अच्छा, एनकाउंटर होना मर्डर नहीं होता, क्राइम करोगे तो ये जानबूझ के एनकाउंटर करना, किसी का मर्डर ये वो है। रोकना गलत है क्या? बिल्कुल बेकसूर भी मारे गए उसमें। अगर कोई गलत कर रहा है तो रोकना गलत नहीं है। कार्रवाई तब की जाती है जब आरोपी जो पुलिस वाले हैं उनकी पकड़ से भागने की कोशिश करता है, एनकाउंटर किया जाता है, उसके पैरों में ही गोली मारी जाती है। वो जानबूझ कर मरवा रहे हैं। ऐसा आपको मरवाया? आपको मरवाया? यूपी का ऐसा सत्यानाश कर दिया, यूपी का ऐसा सत्यानाश कर दिया बहुत ज्यादा। पहले बढ़िया था यूपी? पहले बढ़िया था यूपी। क्या होता था पहले? पहले बढ़िया था बस। यूपी पहले बढ़िया था, अब बेहतर है? यूपी अब बेहतर है, इसमें क्या कुछ सोचने वाली बात है? चाचा कह के गए एनकाउंटर जो योगी जी कर रहे हैं। चोर है, हाँ। चाचा चोर हैं, अच्छा, इसलिए दिमाग में वही चल रही है, चोरों वाली तरह खत्म हो गई। हाँ, भाई चोर अब खत्म हो गए हाँ। तो कैसे पसंद आएगा लोगों को? चोरों को चोरी तो पसंद आएंगे, चोर खत्म हो गए। अरे वो तो
पहले सरकार बेहतर थी, अब बुरा ये सरकार? हाँ उन्हें लग रहा होगा ऐसा। क्यों, क्या बढ़िया हो रहा है सरकार में? सब कुछ बढ़िया हो रहा है, क्या बढ़िया नहीं हो रहा है? बढ़िया नहीं हो रहा। आप बताओ, आप किसी से पूछोगे? रोड अच्छे मिल रहे हैं हाँ। और पब्लिक को फैसिलिटी सबसे अच्छी बड़ी मिल बात रही है है। सुरक्षा की। सुरक्षा है ना, बेटी सुरक्षित है, व्यापारी सुरक्षित है, सब लोग सुरक्षित हैं, रात में निकल रहे हैं। कहाँ परेशानी है? परेशानी चोरों को हो रही है, डकैतों को हो रही है। कहाँ दिक्कत है? अरे चोरी तो राम राज्य में ही हो गई। क्या कौन सा राम मंदिर में कोई रिपोर्ट आ गई क्या? कोई रिपोर्ट आई है? SIT चंदा चोरी नहीं हुआ, चढ़ावा चोरी हुआ है। अब भगवान का चढ़ा दिया, ले जाओ जिसको ले जाना है। कहाँ दिक्कत आ गई? अखिलेश कह रहे हैं कि योगी जी ने करवाया। शोर मचा रहे हैं। उन्होंने तो 1 रुपये चंदा दिया है किसी ने? जिसने 1 रुपया चंदा नहीं दिया उनको दिक्कत है, उन्हीं को परेशानी हो रही है। जिन्होंने हमने चंदा दिया हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया? अरे भगवान के मंदिर में बट रहा है प्रसाद, ले जा रहे लोग, क्या हो गया? दिक्कत उनको हो रही है, चोरों को दिक्कत है। जो अखिलेश आरोप लगा रहे हैं कि योगी जी ने करवाया है सब। अखिलेश यादव जी कभी योगी जी को बात करेंगे क्या? उनकी सत्ता कभी जीवन में नहीं आनी। उनके बाप ने राम भक्तों पे गोली चलवाई, आज वो राम भक्त बने फिर रहे हैं। उन्हें अब चंदे की फिक्र हो रही है, उनकी बात कर रहे हो आप? क्या किया उन्होंने जीवन में? वो तो कह रहे हैं इस बार 2027 में साइकिल चलेगी। हाँ खूब चलेगी। वो साइकिल चली रही है, कर कहाँ ना चले साइकिल? अरे जीतेंगे भी वो। कभी जीवन में नहीं जीत सकते मैडम, वो जीवन में नहीं, अपने 7 जन्मों में नहीं जीत सकते वो लोग। आप बताइए। मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख लिया उन्होंने। ख्वाब तो प्रधानमंत्री का बनने का देख रहे हैं वो। ख्वाब तो मैं भी देखता हूँ, मुझे कहाँ दिक्कत है? अच्छा, मतलब अखिलेश नहीं बन सकते? जीवन में नहीं बन सकते। क्या बुराई है अखिलेश में? अरे उन्होंने क्या क्या अच्छा किया है? उन्होंने, उनके यहाँ पे 4 एजेंसियाँ हैं। अखिलेश यादव अलग एजेंसी, राम गोपाल अलग एजेंसी, अलग मुख्यमंत्री, आजम खान साहब अलग मुख्यमंत्री। इतने सारे मुख्यमंत्री पे प्रदेश चलता है क्या? यहाँ एक ही मुख्यमंत्री है, योगी आदित्यनाथ। उसके अलावा कोई है क्या? जो करते हैं डंके की चोट पे करते हैं, खुले करते हैं, कोई लाग लपेट नहीं करते। अभी उन्होंने ना 2 दिन पहले एक वीडियो डाली ट्विटर हैंडल पर अखिलेश यादव ने, उसमें लिखा राम जी दोबारा से वनवास चले गए क्योंकि अयोध्या में चोरी होनी शुरू हो गई है। ऐसा इनके जुमले हैं ये कोई ना ये सोचते हैं कोई चमत्कार हो जाए किस तरीके से और हम कहीं से मुख्यमंत्री बन जाएं, जो जीवन में नहीं बनने के। अच्छा, इन्होंने कहा हम इतना बैंक में डालेंगे, इतना वो करेंगे। क्यों गठबंधन करते हैं ये? इन्हें जरूरत क्या है? अगर ये इतने लोग अच्छे हैं तो ये दूसरों के साथ मिलकर चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? अकेले क्यों नहीं लड़ते? हिम्मत नहीं है। आज तक राम मंदिर गए नहीं, लेकिन अचानक से राम मंदिर के लोगों को याद आ रही है। हाँ वही बात है ना, ये राम भक्त हो रहे हैं। इनके अब्बा साहब ने राम भक्तों पे गोली चलवाई, आज ये राम भक्त हो गए। कैसे हो सकते हैं? ये राम भक्त हो कैसे सकते हैं? वो तो कह रहे हैं कि राम के नाम पर राजनीति करके वोट ले ली योगी जी ने। हाँ ली तो राजनीति क्या है? अरे राम के नाम पे राजनीति के मंदिर नहीं बनाया क्या? अब तक क्यों नहीं बना मंदिर? 500 सालों में मंदिर नहीं बना पाए, अब कैसे मंदिर बना? कहाँ दिक्कत आई? मंदिर नहीं बनना चाहिए तो हॉस्पिटल बनना चाहिए था, ऐसा कहना है। अभी मस्जिद के लिए जमीन दिए, बनाओ ना वहाँ हॉस्पिटल। अभी काम भी शुरू नहीं हुआ वहाँ। ओवैसी साहब आए, सारे अखिलेश यादव मिल के आए, वहाँ वो लगाएं, हम भी चंदा देंगे हॉस्पिटल के लिए। कहाँ दिक्कत है? हाँ तो अगर राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बन जाता, मेडिकल कॉलेज बन जाता, सबके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मस्जिद के लिए उन्होंने जमीन ली है ना, बनाओ राम मंदिर वहाँ बनाओ ना, क्या नाम मस्जिद, कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्पिटल बनाओ, अखाड़ा बनाओ, वहाँ कुछ भी जो मर्जी है वो बनाओ। राम मंदिर की वजह से एक सवाल बहुत बड़ा उठता है कि धर्म की राजनीति योगी जी करते हैं। क्या धर्म की राजनीति योगी जी करते हैं? मैं कह रहा हूँ कि धर्म की राजनीति करें, वो किसी भी चीज़ की राजनीति करें, वो बनने पब्लिक पागल है क्या? मैं पागल हूँ, ये लोग सब खड़े पागल थोड़ी हैं, सब रोटी खा रहे हैं 3 टाइम। धर्म की राजनीति हो गई, उससे पहले धर्म की राजनीति नहीं थी। उससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले उन्होंने सारे कब्रिस्तानों की बाउंड्री करवा दी, वो धर्म की राजनीति नहीं थी। मस्जिदों के लिए अलग से वो जा रहा है, वो धर्म की राजनीति नहीं थी। मौलवियों के लिए अलग से वो दे रहे हैं, उनकी धर्म की राजनीति नहीं थी। अब धर्म की राजनीति हो रही है, पहले केवल उसकी राजनीति थी। ये सब बेकार की बात है, धर्म की कोई राजनीति नहीं है। मकान मिल रहे हैं, सबको मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है, सबको मिल रहा है, बिजली मिल रही है, सबको मिल रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल रही है, सबको मिल रही है। सारी मुस्लिम बहनों को फ़ायदा हो रहा है, सारी हिंदू बहनों को फ़ायदा हो रहा है। किसको फ़ायदा नहीं हो रहा? किसको फांसी पे टांग दिया अखिलेश जी ने, इन्होंने मुख्य योगी जी ने? किसी गलत आदमी को मार रहे हैं क्या? आप बताओ मेरे को। अगर किसी का एनकाउंटर हो रहा है, किसी शरीफ आदमी का एनकाउंटर हुआ है, जो भी मरे हैं गलती मर रहे हैं ना। चाचा का यही तो कहना था कि एनकाउंटर हो क्यों रहा है? क्यों ना हो, एनकाउंटर क्यों ना हो? अगर कोई बदमाश, अभी कोई बदमाश किसी का कोई रेप कर रहा है या उसको परेशान कर रहा है और पुलिस उसे पकड़ेगी और पुलिस पे फिर वो फायरिंग कर रहा है, तो क्या पुलिस छोड़ देगी क्या? छोड़ देगी। जैसे हमारी बहन बेटी हैं, सब लोग हैं, भाई बहन हैं हम लोग। अगर हमारे पास हमारे साथ कोई पुलिस नहीं सुन रहे, कुछ नहीं सुन रहे, तो हमारे योगी है वो सुन रहा है। अब आजकल सब बलात्कार सब कुछ बंद है, गुंडागर्दी पूरी फुल बंद है। अब कल को वहाँ गुंडागर्दी चलती थी, वहाँ कौन देखने जाता था? कोई देखने जा। आज योगी तो पूरा फुल दे रहा है पावर। सबे जैसा नहीं, मुस्लिम हो हिंदू हो, सब भाई भाई हैं।
कोई भी हो, है भाई भाई सब। मगर इतना कहना चाहिए, जब से योगी आया तब से योगी ने बहुत सुधार किया है। गुंडागर्दी पूरी खत्म। राम राज्य पर भी सवाल उठ रहे हैं कि राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आता है। भैया तुम ले आओ ना राम राज, मैं मना कब कर रहा हूँ? आप जीतो, आप ले आओ, आप जीतो, आप इलेक्शन, पब्लिक है ना, इलेक्शन हो रहा है ना, कोई वो तो नहीं हो रहा ना। अभी 27 में इलेक्शन होगा, आप अच्छे हैक हो जाएगी, आरोप लगा देंगे। और करते रहो, आरोप के क्या है, आरोप कितना भी लगा लो, उससे क्या, पब्लिक पागल नहीं है, पब्लिक को सब कुछ समझ में आ गया है। जो अच्छा काम करेगा वोट उसे मिलेगी। अच्छा काम कौन कर रहा है? योगी जी कर रहे हैं, हाँ सब अच्छा काम कर रहे हैं। 27 में क्या लगता है क्या होगा? योगी जी ही आएंगे 27 में, क्या और 30,000 27 कितना भी लिख लो, जब तक योगी जिंदा हैं या तो वो मुख्यमंत्री रहेंगे या वो प्रधानमंत्री रहेंगे। अच्छा, मतलब योगी ही आएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, योगी जी जब तक जिंदा हैं, भगवान करे उनको 200 साल की उम्र मिले, या तो मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर वो प्रधानमंत्री रहेंगे। ऐसा क्या कर दिया योगी जी ने जो आप उनके इतने बड़े फैन? वो भैया वो क्या नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी सुरक्षा की बात होती है, किसी भी प्रदेश में जाओ सुरक्षा की बात करती हैं। वो गलत काम कोई नहीं, लाग लपेट नहीं करते, वो जो बात करते हैं वो सीधी करते, खरी बात करते हैं और एक ही बात पे चलते हैं, अलग अलग कोई बात नहीं करते, वो दोनों ही बात नहीं करते। योगी जी ही आने चाहिए। योगी जी ही आएंगे, आएंगे ही, आने नहीं चाहिए, आएंगे ही आएंगे। सर क्या लगता है योगी जी आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और कौन आएगा? अखिलेश जी कह रहे हैं। उसको अखिलेश जी वाले अखिलेश जी को कहेंगे कि अखिलेश जी आएंगे। अच्छा। और मैं योगी जी वाला मैं कहूँगा योगी जी आएंगे। योगी जी वाले योगी जी को कहेंगे, मतलब सर क्या लगता है आपको, योगी जी आएंगे? जरूर जरूर योगी जी जरूर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश जी कह रहे हैं राम राज्य को आप बनाने की बात करते हो, यही चोरी लोग अभी एक बयान उनके चाचा जी का, राम गोपाल जी का वायरल हो रहा है कि हमने गोली चलाई, कोई गलती नहीं की, हमारे बड़े ने गोली चलाई, कोई गलती नहीं की। वो वायरल हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं इस समय। तो आज राम मंदिर के लिए इतने चिंतित हो रहे हैं वो लोग, कल कहाँ थे, आज तक वो दर्शन करने नहीं गए। अगर कुछ हुआ है चंदा चोरी तो उसमें सारा रिजल्ट निकल के आएगा और देश के सामने सारा चीज़ रखा जाएगा, क्या सही है क्या गलत है। भगवान गलत नहीं है, भगवान श्री राम गलत नहीं है, जो लोग गलत हैं उनको हटाया जाएगा और लोग ऐसे ही आस्था के साथ जाएंगे, दर्शन करेंगे और भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। योगी जी रहेंगे, लंबे समय तक रहेंगे। यादव के हिसाब से तो राम जी वनवास चले गए दोबारा चढ़ावा चोरी के बाद। देखिए अब कोई नेता क्या बोलता है, कैसे बोलता है, वो उसका अपना विचारधारा है, लेकिन देश की जनता अखिलेश यादव जी को देख रही है, सोच रही है, समझ रही है उनके बारे में। उनका सारा एजेंडा क्लियर है, उनके सारे हिडन एजेंडे हैं, सारा हिडन एजेंडा कि उनको पूरी जनता देख रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी जी के पहले क्या था, दंगे हुए, इतने सारे दंगे हुए। आज भाजपा का शासन, एक भी दंगा नहीं हुआ है। इन्होंने दंगे, जानबूझ के दंगे करवाना इन लोगों का काम है और ये भाजपा के ऊपर आरोप लगाते हैं हिंदू मुस्लिम करना। भाजपा कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है, सबके लिए काम कर रही है। सुरक्षा की व्यवस्था है। आज आप निर्भीक होकर पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं निर्भीक होकर घूम रहा हूँ, मेरी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, सारी निर्भीक होकर घूम रही हैं। कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है, मतलब अगर कोई सोच भी रहा तो उसके हाथ पांव कांप जा रहे हैं कि साला मैं लंगड़ा हो जाऊंगा। तो हिम्मत जो है अंदर से जवाब दे रही है। जो अखिलेश के शासन में पूरी हिम्मत के साथ आदमी लड़ता था कि भाई यादव है, मुस्लिम है, इसके खिलाफ FIR नहीं होगा, आज जो गलत है उसके खिलाफ FIR हो रहा है। हाँ, मतलब आपको यकीन है योगी सरकार? जरूर 100%। 27 में क्या लगता है क्या होना चाहिए? 27 में आप लोग नोट कर लीजिए, मैं मीडिया को बोलना चाहता हूं कि पूरी जनता फिर वही सुरक्षा चाहती है, फिर वही सुरक्षा की गारंटी चाहती है और राम राज्य चाहती है। योगी जी आने चाहिए। हमारी बहन बेटी के लिए, सबके लिए सुरक्षा होनी चाहिए, बस अच्छा। इतनी कृपा है। एक बात मैं बोलना चाहूँगा, सब लोगों से, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। वाल्मीकि समाज ये चाहता है कि मोदी जी या योगी जी हमेशा कायम रहने चाहिए, कायम रहने चाहिए, कायम रहने चाहिए। देखिए ये आम जनता है जो बता रही है कि योगी सरकार वाकई ही यूपी में काम कर रही है, जो पहली सरकारें नहीं कर पाई थी, अब उन कामों को योगी सरकार करके दिखा रही है। जो पहले भय में रहता था यूपी, जहां पर महिला सुरक्षित नहीं थी, 7 बजे के बाद भी, 6 बजे के बाद भी, अब वो महिला 11-12 बजे भी बाहर घूम सकती है। महिला सुरक्षा पर काम किया गया है। राम मंदिर ढाबा चोरी के मामले में जो आरोप लगाए जा रहे थे योगी सरकार पर, उन पर भी आम जनता ने जवाब दे दिया है। खैर आप लोग क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 2027 चुनाव को लेकर कि क्या होगा, यूपी में साइकिल चलेगी या फिर कमल खिलेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ पेटी।